सभी साथियों को नमस्कार। आशा है कि इसमें जो इमोजी दिख रहा है वैसे ही आपका जीवन भी मुस्कुराते हुए बीत रहा होगा। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन हमको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। तो साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ये वीडियो आगे स्टार्ट किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे गणित की कुछ अवधारणाओं को। लेकिन उसके पहले दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे और हम आपका हमेशा सहयोग करते रहें। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 5 अनुपात और समानुपात चैप्टर से लेके चलेंगे प्रश्नावली 5.2। इसके अन्य प्रश्नों को तो हमने हल कर लिया है। आज हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, जिसमें क्या कहा गया है कि 3 कर्मचारियों A, B व C के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न पुनः आपके सामने है, तो इसको समझ लीजिए कि 3 कर्मचारी किसी संस्था में काम करते हैं और उनके अलग जो वेतन है वो अलग अलग है। हो सकता है वो तीनों अलग अलग कैटेगरी के कर्मचारी हों, तो तीनों के जो वेतन है वो अलग अलग हैं और उनके वेतन का अनुपात 2:3:5 है। मतलब जो वेतन है उसको यदि हम कोई एक मान लेते हैं, तो इसको 2 रुपये मिलता है, उसको 3 रुपये और इसको 5 रुपया। तो मतलब उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अनुपातिक नियतांक निर्धारित करेंगे जो कि k है। तो हमने क्या माना कि अनुपातिक नियतांक k है, तब A का वेतन क्या होगा, ये नियतांक के अनुसार 2 के साथ उस नियतांक का गुणा करेंगे 2k हो जाएगा। B के अनुसार नियतांक 3k हो जाएगा और C का वेतन इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा। अब क्या कहा गया है कि ये तो A का वेतन हो गया, ये B का वेतन हो गया, C का वेतन हो गया। अब उनमें वृद्धि करनी है हमको। तो मान लो A को 1 महीने का 2k रुपये मिलता है, तो उसमें हम कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, 15% की वृद्धि करेंगे, प्रश्न में कहा गया है। तो क्या हो जाएगा, 2k तो उसको मिलेगा ही। इस 2k का 15% वृद्धि मतलब 2k इंटू 15/100, 2k गुणित 15/100। ये क्यों लिखा है साथियों, समझने का प्रयास कीजिए कि यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि 100 रुपये तनख्वाह मिलता है, अब इसको 15% बढ़ाने के लिए कहा गया है, तो 100 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, 15% निकालना पड़ेगा। और 100 का यदि हम 15% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 आएगा। तो उसको अंतिम में कितना पैसा मिलेगा, 115 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि जो मुख्य वेतन था वो तो मिलेगा ही, जो अतिरिक्त वेतन है वो भी मिलता है। वृद्धि इसी को तो कहा जाएगा ना। तो इसलिए हम देखेंगे कि A का वेतन यदि 2k है, तो निश्चित रूप से 15% वृद्धि के बाद उसको कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वहीं हम देखेंगे 2k हमने लिख लिया प्लस 2k का 15%। तो 15% निकालना आपको आता है साथियों। 15 का हम क्या करेंगे, 15% का यहाँ पर निकालेंगे तो 15/100, क्योंकि प्रतिशत को 15% लिखते हैं तो 15/100 होगा। उसका हमने गुणा किया 2k के साथ, तो 2k इंटू 15/100, 2k गुणित 15/100। तो 15 का 2 से गुणा हो गया, 30 हो गया, 30k/100 आ गया। यहाँ पर साथियों ये 30 का 0 और इसका 0 जो है कट गया, तो यहाँ 2k प्लस 3k/10 हो गया, 2k प्लस 3k/10। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि 10 से भाग दिए तो 10 का 3 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 30 आएगा, इसलिए 3, और 10 का 10 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 100 आएगा, इसलिए 10। अब यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ तिर्यक गुणा होगा। तिर्यक गुणा के संबंधित प्रश्न हम जानते हैं। हाँ, तो क्या होता है, हर को देखेंगे तो इसके हर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पर 10 है, दोनों हर बराबर नहीं होता तो हमको तिर्यक गुणा करना होता है। तिर्यक गुणा कैसे, कि 10 का गुणा 2 से होगा, 1 का गुणा 3 से होगा और 1 का गुणा फिर 10 से होगा। तो चलिए साथियों करते हैं। 10 का 2 से गुणा किए हो गया 20, 1 का 3 से गुणा किए हो गया 3 और 10 का 1 से गुणा किए 10। इस प्रकार से आप देखेंगे ऊपर में 20k और 3k दोनों को जोड़ेंगे तो 23k हो गया और यहाँ पर आ गया नीचे में 10। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि B के वेतन में कितना वृद्धि करने के लिए कहा गया है। B के वेतन में प्रश्न के अनुसार 10% वृद्धि करना है। तो B का पहले का वेतन था 3k, इसमें हमको 10% की वृद्धि करनी, मतलब 3k गुणित 10/100। तो 10% निकालना है हमको साथियों। समझ में आ गया ना कि मतलब 3k उसका वेतन था। अब जैसे कि दिवाली सीजन हो गया, किसी भी बोनस में दिया जाता है, तो
तो बोनस में उसका जो तनख्वाह है उसमें 10% की वृद्धि कर रहे हैं। तो किसका 10%? 3K का 10%। 3K का 10% निकालने के लिए हम इस प्रकार से 3K × 10/100 करेंगे और जो उत्तर आएगा उसको 3K के साथ जोड़ देंगे, तभी तो उसका बढ़ा हुआ पेमेंट हमको पता चलेगा। हाँ, तो यहाँ 3K हो गया और 3K का 10 के साथ गुणा किए, नीचे आ गया 100। तो यहाँ पर हम फिर से जैसा हमने वहाँ किया था 10 का 3 बार पढ़ा पढ़ेंगे, मतलब कटाना है, तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10, मतलब 3K धन 3K/10। अब फिर से यहाँ पर क्या करना है साथियों? तिर्यक गुणा। देख सकते हैं यहाँ 10 है, यहाँ नीचे में कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, तो 10 का 3 से गुणा करेंगे, 10 दिया 30, 1 का 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और 10 का 1 से गुणा करेंगे, 10 एकम 10। तो यहाँ पर आ जाएगा कुल 30 धन 3 33K/10। तो ये हमारा आ गया B का मान। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि C के वेतन में भी क्या है, 20% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 20% की वृद्धि करने पर वेतन हमारा हो जाएगा, उसका मूल वेतन था 5K, मतलब ये शुरू में मिल रहा था, इसमें 20% की वृद्धि करेंगे, मतलब 5K × 20/100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 20 है इसको हम कटाएंगे तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, और 5 को वापस कट जाता है, 5 एकम 5, और यहाँ पर ये कट गया 1। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या बचा? 5K, और यहाँ पर क्या बचा? K, केवल K बचा। दोनों को जोड़ेंगे तो 6K हमको मिलता है। अब साथियों, वेतन वृद्धि पश्चात A, B और C के वेतन की हमको तुलना करना है। वैसे भी हमको पता है कि अनुपात या समानुपात तुलना ही करना होता है दो संख्याओं का, तो A, B और C के वेतन की हमको तुलना करनी है यहाँ पर। तो देख लेते हैं, A का वेतन है 23K, जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, 23K/10। B का वेतन है 33K/10, और C का वेतन जो है C का वेतन कितना है? 6K। अब देख लीजिए साथियों, यहाँ पर क्या है कि 23 में K भी है, 10 भी है, 33 में K भी है, 10 भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल K है, 10 नहीं है, तो हमको 10 यहाँ पर डालना पड़ेगा, तभी तो तुलना हम कर पाएंगे सभी का। तो 10 यहाँ पर यदि हम डालेंगे, मतलब नीचे में 10 का गुणा करेंगे तो ऊपर में भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। मतलब देखिए, इन तीनों की तुलना यदि करनी है तो हमको संख्यात्मक रूप से या जो कहना चाहिए कंडीशन है, इनकी शर्तें हैं, वो पूरी करनी होगी। मतलब इसमें भी K है, इसमें भी K है, तभी तो तुलना हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर K होना चाहिए पहला, और दूसरा क्या है कि यदि नीचे में यहाँ 10 है तो उसी रूप में इसमें भी हमने 10 किया है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, हमको 10 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 10 करने के लिए क्या करेंगे, नीचे में 10 का गुणा करेंगे तो ऊपर में भी 10 का गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 60K, और नीचे आ जाएगा 10। इस प्रकार से जब तुलना हम करते हैं तो देखो, इसमें भी K है, इसमें भी K है, इसमें भी K है, तीनों को हटा दिया हमने। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, उन तीनों को हटा दिया हमने। तो फिर हमारे पास क्या बचा, 23, 33 और 60। तो इस प्रकार से यहाँ पर वेतन वृद्धि के पश्चात A, B और C के वेतन का अनुपात हो जाएगा 23:33:60। यहाँ पर यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए 23K/10 है, यहाँ पर 33K/10 है, और यहाँ पर क्या है, केवल 6K है। तो हमको जैसे कि संख्याओं की तुलना करनी होती है, हम पहले भी प्रश्नावली में हल करके देख चुके हैं, तो उनके हर को हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। क्योंकि इसका हर पहले से 10 था, इसका हर पहले से 10 था, इसके हर में कुछ नहीं था, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 10 का गुणा किया, तो ऊपर में भी 10 का गुणा करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इनका हर आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब हर बोलने से मतलब नीचे की संख्या। तो यहाँ 23/10 के, यहाँ 33K/10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का बन जाएगा 60K/10। तो फिर ये तुलना यदि हम करते हैं साथियों, तो K और K का मान तो हट जाएगा, क्योंकि K तो केवल अनुपातिक नियतांक है। उसी प्रकार से यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो हम कटा देते हैं ना बराबर के इधर उधर की संख्याओं को, यदि समान होते हैं तो ऐसे ही 10 और 10 को कटा दिया गया, तो यहाँ क्या बचा, 23, 33 और 60। तो इस प्रकार से A, B और C के वेतन की तुलना करने पर हमको पता चलेगा कि उनके वेतन में अनुपात 23, 33 और 60 है। तो उम्मीद है साथियों यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित और अन्य प्रश्न भी आप हल करते रहिए और बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।